डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जिस कुरान को मुसलमान एक मौजे की शक्ल में देखता है, वह किताब दुनिया की सबसे कॉन्ट्रडिक्शियल किताब है। जबकि इस्लाम का मानना है कि कुरान अल्लाह ने खुद भेजी है। ये कैसा अल्लाह है कि आज तक इंसान कुरान को समझने में नाकाम रहा है। मोहम्मद को सबसे रहम दिल कहा जाता है, पर कुरान में ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद को तब तक तलवार के साथ जिहाद करने को कहा गया है जब तक पूरी तरह इस्लाम काबिज न हो जाए। इस्लाम की इन्हीं बातों की वजह से पूरी दुनिया में खून खराबा मजहब के नाम पर फैला हुआ है। आइए देखते हैं आज साहिल की लाइव स्ट्रीम में क्या मुद्दा उठता है। सॉरी चाचा जी बोलिए। अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है, ना कि ताकि वो 11-11 के साथ डिंगी करे एक रात को, राइट? आतंकवादी बना के नहीं भेजे, बल्कि रहमतुल 11 के साथ डिंगी फरमाया। रहमत है दुनिया पर उनका मौजज़ा क्या था? भेजा है। उनका मौजज़ा क्या था? नहीं, कोई मौजज़ा नहीं है। कुरान में बाकी सारे नबियों के इतने ढेर सारे मौजज़े क्यों हैं? अल्लाह के बाद ताकत खत्म हो गई थी जब तक नबी मोहम्मद की बारी आई, तब तक ताकत खत्म हो गई। अल्लाह के बाद कोई मौजज़ा ही नहीं दिया उसको। एजुकेशन का सिस्टम आया तो अल्लाह को मालूम है, तो इसीलिए एजुकेशन तो थी नहीं, वो तो उम्मी था ना। कुरान कहता है कि अरब के अंदर उम्मी लोग थे या अहले किताब थे, तीसरा तो कोई था ही नहीं। यानी कि बेवकूफ, पागल, अनपढ़, नामकूल थे या अहले किताब थे। और मोहम्मद जो था वो उम्मियों में से था, यानी बेवकूफों, जाहिलों, अनपढ़, नामाकूलों में से था। तो भाई फिर मौजज़ा क्या है? मोहम्मद का मौजज़ा बताओ। मौजज़ा तुमने कहा है कोई नहीं, अगर कोई नहीं है तो फिर अल्लाह के मौजज़े खत्म हो गए थे मोहम्मद के आते आते। ये चाचा जब भी आते हैं सिर्फ जलेबियां बनाते हैं। इस जमाने में मौजज़े की जरूरत नहीं है। ये किसने कहा नहीं है? उस जमाने में भी मौजज़े करने वाले मौजज़े कर रहे थे ना। आपने देखा नहीं कि उस में जो डिफरेंट और प्रॉफिट्स आए हुए थे सो कॉल्ड, जो कि मौजे कर भी रहे थे और मोहम्मद ने उनको मरवाया था। काब बिन अल-अशरफ को भी मरवाया था, मुसैलमा को भी मरवाया था। तो भाई ये मोहम्मद के बाद मौजा कुछ नहीं था, मोहम्मद भी कोई मौजा दिखा देता ना, लोग मान जाते इसकी बातें। जरूरत है, कुरान एक मौजिज़ा है। कुरान जो है एक कुरान कौन सा मौजा है? बाबा जी का ठुल्लू एक किताब है। उस जैसी किताबें इतने लोग उस टाइम पे लिख रहे थे, मोहम्मद ने जिसने उस टाइप की किताबें लिखी उनको मरवा दिया। वो जो 2 बच्चियां थी जो कि किताब लिखती थी उनको मरवा दिया। 80 साल की बाबी थी, उसको 2 ऊंटों के दरमियान में रख के चढ़वा दिया, 2 टोटे कर दिए, एक ऊंट राइट साइड से, एक ऊंट लेफ्ट साइड से, और चलवा दिया। क्यों? क्योंकि वो कुरान जैसी किताबें लिखती थी, नज़में लिखती थी कुरान जैसी। किसको बख्शा मोहम्मद ने उस जमाने में, जिसने कुरान जैसा कुरान लिखने की कोशिश की? कोई है एक बंदा जिसको बख्शा हो? आज जो वेस्ट में इस्लाम फैल रहा है वो सिर्फ कुरान की वजह से झूठ पे फैल रहा है, झूठ पे फैल रहा है। इसीलिए वेस्ट में जो इस्लाम फैल रहा है वहां पे 28% अपोस्टेसी रेट हुआ है, और जो लोग मुसलमान जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं उनमें से 50% लोग विद इन द फर्स्ट ईयर इस्लाम को छोड़ देते हैं। ये आप देख रहे हो कि इस्लाम फैल रहा है। ये नहीं देखते कि पहले साल के अंदर 50% लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, और जो मुस्लिम वहां पे जा रहे हैं उनका 28% अपोस्टेसी रेट हुआ है। तो जितना झूठ बोल रहे हो उतना तोड़ भी रहे हैं हम लोग वहां बैठ के। अब इंडिया पाकिस्तान में तोड़ रहे हैं। एक मिनट, जो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह ने मर्सी सारी दुनिया मर्सी देता, कौन सा मर्सी दिया? कुरान के अंदर आता है मोहम्मद तुम्हें तलवार दी, मोहम्मद को तलवार दी, तो वो तलवार क्यों दी मोहम्मद को अगर मर्सी था तो? बाबे जी के 2 दांत क्यों टूटे मोहम्मद में? मोहम्मद ने क्यों कहा लोगों को इंसाइट क्यों किया? चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 48 के अंदर इंसाइट क्यों किया लोगों को? 48, 49, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 78, 48 से 78 तक मोहम्मद हर मुसलमान को ये क्यों बता रहा है कि तुम लोग कुत्ते के बच्चे हो, अगर तुम अल्लाह की राह में जहाद ना करो, या कम अज कम अल्लाह की राह के जहाद के लिए पैसे ना दो, तुम लोग मुनाफिक हो और जहन्नम के बुरे तरीन दर्जे के ऊपर चढ़ोगे। और मोहम्मद को क्यों कहा अल्लाह ने कि जाओ लड़ाई करो, जाहिदू फी सबीलिल्लाह, किसके खिलाफ? अपने मुशरिकीन के खिलाफ और कुफार के खिलाफ। चैप्टर 9 वर्स नंबर 78 क्यों? उसके बाद मुसलमानों को क्यों कहा गया चैप्टर 9 वर्स नंबर 23 के अंदर कि ए मुसलमान अपने करीब तरीन के लोगों के साथ लड़ाई करो जब तक ये मुसलमान ना हो जाए और ये तुम्हारे अंदर कुटिलता पाए। जब इसकी तफसीर के अंदर जाते हैं तो पता लगता है इसी वजह से मोहम्मद ने पहले इर्द गिर्द के लोगों को खत्म किया, तबाह किया, नीस्तो नाबूद किया और कुफार को मक्का मदीना की सरजमीन से दूर किया। फिर मोहम्मद शाम की सरजमीन तक गया और ऊपर से इजिप्ट तक गया लोगों को कत्ल कताल करने के लिए। तुम्हारे स्कॉलर आज तक रो रहे हैं कि मोहम्मद ओमान की फ्रिंजों तक क्यों गया था, ईरान की फ्रिंजेस तक क्यों गया था, और मोहम्मद ने तो वो क्यों लड़ी थी? किसी को नहीं पता, लोग रोते हैं, इसको डिफेंसिव शो ही नहीं कर सकते। मोहम्मद ने कारावान क्यों लूटे थे? रिमूव कर दो सारा कुछ भी, तो कुरान की अपनी आयतें ही काफी है बताने के लिए कि मोहम्मद कह रहा है चलो लड़ाई के लिए। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 48 से लेकर 78 तक क्या करे? इनसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। हाँ चीचा, कुछ समझ में आया? मुझे बताओ कि सूरत तौबा जो कि आखिरी सूरत है, इसके अंदर अल्लाह रहमान और रहीम क्यों नहीं रहा? अल्लाह जो है हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल, रहमान रहीम। जब आखिरी सूरत आई कुरान की तो अल्लाह की मर्सी और रहमत किधर गई? खत्म क्यों हो गई? वो निकाल क्यों दी है? एब्रोगेट, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एब्रोगेट क्यों हो गई है?
ना कोई भी एब्रोगेट नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एब्रोगेट की होगी, इसका बताओ मुझे। नहीं एब्रोगेट नहीं किए, तो सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह क्यों नहीं लिखी हुई? वो अल्लाह को ही मालूम है। अल्लाह को मालूम नहीं, एब्रोगेट होगी, रिमूव कर दी ना, क्यों नहीं की? क्या बकवास है, अल्लाह को मालूम है? अगर सारा कुछ अल्लाह को मालूम है, तुम यहाँ पे प्रचार क्यों कर रहे हो इस्लाम का? दफा हो जाओ, घर बैठो, जो मर्जी करते रहो, तुम्हें किसी ने मना किया? प्रचार क्यों कर रहे हो? प्रचार करोगे तो सवाल होगा। मैं तुम्हें सवाल आदम इसलिए किया ताकि तुम्हारा दिमाग खुले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह तौबा से पहले क्यों नहीं है? आदम भाई, क्रिश्चियनिटी जो है सो मर रही है यूरोप में, पूरे अरे यूरोप में। बैसाखी पे आ गए चीचा फिर। अच्छा क्रिश्चियनिटी जो भी मर साहिल रही है, भाई, तुम्हें उसी की तकलीफ है? तुम साहिल मुझे ये भाई बताओ, थैंक इस्लाम यू। के साथ क्या हो रहा है वो बताओ। क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है या क्रिश्चियनिटी कम हो रही है? डज नॉट मैटर, इट हैज नथिंग टू डू विद यू। चीचा इतना जो सवाल आपके ऊपर दाग दिया है वो मशीन गन की तरह एडम ने आयतों अरे को, फिर वो स्टार्ट इसका ही हो रहा जवाब दो नहीं भाई, पहले। क्या बोलूं मैं। एक ही सवाल, चलो अच्छा मुझे बताओ, बिस्मिल्लाह एब्रोगेट क्यों हुई है सूरह तौबा पे? नहीं आखिरी वो सूरत तो है कुरान की, वो तो रेवलेशन के सिर्फ मुताबिक, इसमें बिस्मिल्लाह गायब क्यों हो गई? वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। क्यों अल्लाह को मालूम है? किसने कहा अल्लाह को मालूम है? तुम्हारे स्कॉलर्स को मालूम है, मोहम्मद को मालूम है, उसने बोला है। क्यों है बताओ? देखिए वो उस वक्त मैं समझता हूँ। तुम समझते हो, हु द हेल टोल्ड यू कि तुम्हारी समझ से कोई भी चीज हो सकती है, जबकि हर चीज का मुद्दा है और लिखा हुआ है? हु द हेल टोल्ड यू दिस? कुरान तुमने कहां से सैयद लिया है? कुरान कहां से लिया है? सैयद कुरान तुम्हारे पास वही की सूरत में आया है? तुमने किसी स्कॉलर से लिया है? किससे लिया है कुरान? ये जो मैं कुरान तुम पढ़ते हो, ये किस स्कॉलर का लिखा हुआ है? नहीं मैं किसी का भी नहीं ये पढ़ता, जो कुरान तुम पढ़ते हो, किस स्कॉलर का लिखा हुआ है? मैं किसी का नहीं लेता, मैं अपना ओन अबे खोते, अंडरस्टैंडिंग ये है। जो कुरान तुमने लिखा हुआ पढ़ रहे हो, ये किस स्कॉलर का लिखा हुआ है? मैं सबके सबके पढ़ता हूँ, सबके अबे ट्रांसलेशन डंगर, ये जो कुरान ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा, ये जो अरबी का कुरान है जो तुम पढ़ रहे हो, किस स्कॉलर का लिखा हुआ है? नहीं, ये तो सिर्फ प्रॉफिट के पास से आया सो है। अबे और डंगर, प्रॉफिट का कुरान है ही नहीं तुम्हारे पास। जो कुरान तुम्हारे पास है वो हफ्स ने लिखा है। हफ्स ने किससे ली है? आसिम से। हफ्स अन आसिम। हफ्स का कुरान तुम पढ़ रहे हो यहां पे बैठ के। हफ्स जिसको दुनिया का हर शख्स झूठा बोलता है, बुखारी से लेके अभी दाऊद तक, तिरमिजी तक, सब झूठ बोलते हैं, उसे कहते हैं झूठा है, मक्कार है साला, झूठ बोलता है। उसका कुरान तुम लेके पढ़ रहे हो। हफ्स का लिखा हुआ कुरान है, मोहम्मद का लिखा हुआ कुरान नहीं है। जाओ कुरान के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। तालीफ हफ्स, मुसफ़े आदम को हफ्स, इतना गुस्सा क्यों आता, ये मुसफ़े बताओ। हफ्स। हफ्स हफ्स जैसे झूठे और मकार का लिखा हुआ कुरान तुम पढ़ रहे हो, जिसकी कोई चेन ऑफ नरेशन ही नहीं है। हफ्स अन आसिम, आसिम से पीछे क्या है किसी को नहीं पता। अन मोहम्मद है, अन अली है, अन अबू बकर है, कौन है बीच में? हफ्स अन आसिम, खत्म, चेन ऑफ नरेशन खत्म। इस तरह की चेन ऑफ नरेशन जो मोहम्मद के सहाबियों तक नहीं जाती, उसको तो ज़ईफ नहीं, मुनकर हदीस माना जाता है। आसिम से ऊपर कौन है? उसने अबू बकर से ली, आसिम ने उमर से ली, उस्मान से ली, किससे ली? आज चचा जलेबी भी नहीं बना पा रहे हैं। कुरान सबसे बड़ी दईफ हदीस है।
तो देखा आप सबने, कुरान ही उस आदमी की लिखी हुई आयतें पढ़ी जा रही है जिसे इस्लाम को मानने वाले झूठा और मक्कार कहते थे। तो दोस्तों, अगर आप इस्लाम की सच्चाई जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।